So hello and welcome guys, I am Ashish and today we are going to talk about the movie The Incredible Hulk। यह मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की सेकंड मूवी है। द इनक्रेडिबल हल्क साइंस फिक्शन होने के साथ साथ थोड़ी सस्पेंस वाली भी थी, जिस कारण यह मूवी सबको एक बार में समझ नहीं आई। तो आज हम इस मूवी को शॉर्ट में समझेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं यह बता दूं कि इस मूवी में हल्क यानी कि ब्रूस बैनर का किरदार एडवर्ड नॉर्टन ने किया है, जबकि इसके बाद वाली एमसीयू की हर मूवी में बैनर का किरदार मार्क रफेलो ने किया है, जो हमें एमसीयू की लेटेस्ट वेब सीरीज शी हल्क में भी दिखते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत यूएस वर्जीनिया के एक रिसर्च लैब से होती है, जहां यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जनरल रॉस अपनी आर्मी को फिजिकली एनहेंस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करना चाहा। सुपर सोल्जर सीरम वही केमिकल है जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस और उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर ब्रूस बैनर की मदद ली। डॉक्टर ब्रूस बैनर और डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस यानी कि बेटी ने सुपर सोल्जर सीरम बना लिया था, मगर अभी वह परफेक्ट नहीं बन पाया था। जनरल रॉस ने बेटी को नहीं बताया था कि वे इस सीरम का क्या करने वाले हैं, बल्कि उसने यह झूठ बोला कि वैसे रेडिएशन का इलाज करेगा। ब्रूस बैनर ने सीरम को टेस्ट करने के लिए अपने शरीर में इंजेक्ट किया और जैसे ही उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डाला गया तो वह एक राक्षस यानी कि हल्क बन गया, जिस कारण ब्रूस बैनर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और लैब में मौजूद लोगों को घायल करके वहां से भाग जाता है। और इन सब में डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस भी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था। जब भी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती या उसके इमोशन बेकाबू हो जाते तो वह थोड़ी देर के लिए हल्क बन जाता था। जनरल थंडरबोल्ट का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, इसलिए वह हल्क को एक हथियार बनाने का सोच लिया था ताकि वह फौज में अपने दुश्मनों को मार सके। लेकिन ब्रूस इस बात के लिए तैयार नहीं होता और वहां से भाग जाता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत पीछा करती है, मगर ब्रूस किसी के हाथ नहीं आता और वह 5 सालों तक भागता और छिपता रहता है। और इस दौरान वह हल्क बनकर कई जगह तबाही भी मचा देता है। इसके बाद ब्रूस बैनर ब्राजील में यूएस गवर्नमेंट से छिपकर रह रहा था, जहां वह अपने गुस्से को काबू करने के लिए योगा सीखता है ताकि वह बेकाबू होकर फिर से हल्क में न बदल जाए। और वह इसी तरह 5 महीने बिना हल्क में बदले निकाल देता है। लेकिन ब्रूस बैनर हल्क को सिर्फ काबू नहीं करना चाहता था, बल्कि वह हल्क से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए वह इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के वैज्ञानिक से बात करता है और मिस्टर ब्लू ब्रूस को बहुत सारे इलाज बताता है, मगर सारे इलाज फेल हो जाते हैं। और फिर मिस्टर ब्लू ब्रूस से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर ब्लू ब्रूस से मिलने के बाद ही उसे ठीक कर सकता था। फिर एक दिन जब ब्रूस बैनर ब्राजील की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसकी उंगली में कट लग जाता है और उसका खून बोतलों की कन्वेयर पर जा गिरता है। ब्रूस तेजी से दौड़ता हुआ नीचे जाकर खून तो साफ कर देता है, मगर वह उस बोतल को नहीं देख पाता जिसमें उसका खून लगा होता है, और उस बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरकर यूएस के लिए भेज दी जाती है। फिर उसके बाद एक आदमी उसी कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे गामा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। और जैसे ही जनरल रॉस को इस बात का पता चलता है, वह समझ जाता है कि इस गामा रेडिएशन के पीछे ब्रूस बैनर का हाथ है। और फिर जनरल रॉस उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जरिए ब्रूस की लोकेशन का पता लगा लेता है और वह अपनी एक स्पेशल कमांडो टीम के साथ ब्रूस को पकड़ने के लिए ब्राजील चला जाता है। ब्राजील पहुंचकर कमांडो टीम का लीडर एमिल ब्लॉन्स्की ब्रूस की कंपनी से उसका एड्रेस निकलवा लेता है और वे ब्रूस को पकड़ने के लिए उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर ब्रूस को इस बात का पता चल जाता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद यूएस कमांडो ब्रूस का काफी देर तक पीछा करते हैं और ब्रूस भागते भागते कुछ गुंडों से टकरा जाता है। इसके बाद ब्रूस बैनर भागते हुए अपनी कंपनी में जाकर छिप जाता है, जहां पर गुंडे और कमांडो दोनों पहुंच जाते हैं। और जब गुंडे ब्रूस को मारना शुरू करते हैं तो उसकी हार्ट बीट 200 से ऊपर चली जाती है और वह हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हल्क गुंडो और कमांडो दोनों को मार देता है, लेकिन उनमें सिर्फ एक कमांडो एमिल ब्लॉन्स्की बच जाता है। फिर ब्लॉन्स्की जनरल को आकर बताता है कि वह ब्रूस को पकड़ने ही वाला था, तभी वहां पर एक हरा दानव आकर सबको मार देता है, जिस कारण ब्रूस वहां से भाग जाता है। फिर जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को बैनर की पूरी सच्चाई बताते हैं तो ब्लॉन्स्की हल्क को पकड़ने के लिए और बेताब हो जाता है। जनरल थंडरबोल्ट एमिल ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बताता है और फिर उस सीरम को ब्लॉन्स्की के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वह तेज और ताकतवर हो जाए और हल्क को पकड़ सके। दूसरी तरफ ब्रूस बैनर कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है। कल्वर यूनिवर्सिटी में ही उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। वह यहाँ के कंप्यूटर से अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट की जानकारी निकालना चाह रहा था ताकि वह अपने इलाज के लिए मिस्टर ब्लू को इस जानकारी को दे सके। लेकिन वह जब कंप्यूटर से सारी जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो ब्रूस को वहाँ कोई डाटा नहीं मिलता, क्योंकि वो सारी जानकारी कंप्यूटर से डिलीट कर दी गई थी। और जब वह निराश होकर वहाँ से जा रहा था तब वह बैटी से टकरा जाता है। ब्रूस हल्क बनने के हादसे के बाद पहली बार बैटी से मिल रहा था। बैटी के पास उन फाइल्स की एक कॉपी होती है जो फाइल्स ब्रूस को अपने इलाज के लिए चाहिए थी। अगले दिन जब ब्रूस बैटी के साथ मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए निकलने वाला होता है तो थंडरबोल्ट रॉस और एमिल ब्लॉन्स्की अपनी एक स्पेशल फोर्स के साथ वहां आ जाते हैं और वे ब्रूस को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। ब्रूस के पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें उसकी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। वह उस पेन ड्राइव को थंडरबोल्ट से बचाने के लिए निकल जाता है और जब एमिल ब्लॉन्स्की ब्रूस को दोनों तरफ से घेर लेता है तो ब्रूस को बेहोश करने के लिए गैस के गोले दागे जाते हैं, जिससे ब्रूस बेहोश तो नहीं होता और वह
वह हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है और हल्क सबको पछाड़ देता है। ब्लॉन्स्की जो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से बहुत तेज और ताकतवर हो गया था, वह थोड़ी देर तो हल्क का मुकाबला करता है, जिस कारण हल्क का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद थंडरबोल्ट रॉस हल्क को एक स्पेशल तोप के सामने लाने के लिए कहता है, जिसमें से बहुत तेज साउंड वेव निकलती है और हल्क थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, मगर हल्क उन दोनों तोप को भी तबाह कर देता है। फिर एमिल ब्लॉन्स्की हल्क को उकसाता है तो हल्क ब्लॉन्स्की को एक जबरदस्त लात मारता है और ब्लॉन्स्की बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर हल्क को घायल करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, मगर हल्क उसे भी तबाह कर देता है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर बैटी के ऊपर गिरने वाला होता है तो हल्क बैटी को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हल्क के वार से ब्लॉन्स्की बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, मगर सुपर सोल्जर सीरम की वजह से वह बहुत तेजी से ठीक हो जाता है और हल्क से दोबारा फाइट करने के लिए कहता है। और जब हल्क नॉर्मल हो जाता है तो वह बैटी के साथ मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट होता है जिसका असली नाम डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स था और वह ब्रूस का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जनरल थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की के शरीर में थोड़ा और सुपर सोल्जर सीरम डालता है ताकि वह हल्क से और ज्यादा लड़ सके और उसे पकड़ सके, मगर इस बार सीरम के कुछ साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण ब्लॉन्स्की की बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और उसका चेहरा भी सफेद पड़ जाता है, जिस कारण उसका दिमाग बहकने लगता है। उसके बाद थंडरबोल्ट रॉस इंटरनेट की हेल्प से ब्रूस और बैटी को ढूंढ लेता है और पूरी फौज के साथ हल्क को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस की बॉडी में अपना बनाया हुआ एंटीडोट इंजेक्ट करता है, जिससे ब्रूस पहले हल्क में बदलता हुआ फिर नॉर्मल हो जाता है, मगर डॉक्टर स्टर्न्स यह कहता है कि ब्रूस अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और उसे बार बार एंटीडोट लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस और बैटी को बताता है कि उसने ब्रूस के ब्लड सैंपल को गाढ़ा करके काफी सारे अमाउंट में बना लिया था ताकि वह उसे अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके, मगर ब्रूस इस बात से काफी डर जाता है और कहता है कि अगर आर्मी को उसके ब्लड सैंपल मिल गए तो वह उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और वह उन सभी ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। उतने में ही जनरल रॉस की टीम वहां पहुंच जाती है और वे ब्रूस को बेहोश करके बैटी और ब्रूस को पकड़ लेते हैं और आर्मी दोनों को वापस वर्जीनिया लाने की तैयारी करती है। मगर एमिल ब्लॉन्स्की जो पूरी तरह से ताकत का भूखा हो चुका था, वह डॉक्टर स्टर्न्स से कहता है कि वह भी हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। पहले तो डॉक्टर स्टर्न्स मना करते हैं, लेकिन मजबूरी में वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स ब्लॉन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है और जैसे ही उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डालता है, जिससे ब्लॉन्स्की एक राक्षस यानी कि एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। और जब जनरल रॉस और ब्रूस को इस बात का पता चलता है तो ब्रूस एमिल ब्लॉन्स्की के एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होने का जिम्मेदार थंडरबोल्ट रॉस को बताता है और जब एबोमिनेशन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है और फिर ब्रूस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हल्क और एबोमिनेशन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है क्योंकि दोनों के पास ही सुपर स्ट्रेंथ और सुपर पावर होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एबोमिनेशन उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है जिसमें जनरल रॉस और बैटी दोनों मौजूद होते हैं और हल्क उन्हें बचाने के लिए एबोमिनेशन पर हमला कर देता है, जिस कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में दरार आ जाती है, जिससे फ्यूल रिसने लगता है और हेलीकॉप्टर से निकलने वाली चिंगारी उस फ्यूल पर गिर रही होती है, जिस कारण हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। बैटी हेलीकॉप्टर में फंस गई थी, जिस कारण वह बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी हल्क बैटी को बचाने के लिए जोर से एक ताली बजाता है, जिससे एक एयरवेव निकलती है और हेलीकॉप्टर की आग बुझ जाती है। और इसी बीच एबोमिनेशन फिर से हल्क पर हमला कर देता है और हल्क को मारने की कोशिश करता है, मगर हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। हल्क एबोमिनेशन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे गिरा देता है। तभी एबोमिनेशन के हाथ दो बड़ी बड़ी चैन लग जाती हैं, जिससे वो हल्क को मारने ही वाला होता है। तभी हल्क जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जमीन में दरार आ जाती है और एबोमिनेशन का पैर उस दरार में गिर जाता है, जिस वजह से एबोमिनेशन के हाथ से चैन छूट जाती है और चैन उसी के सिर पर गिर जाती है और एबोमिनेशन थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। और तभी हल्क उस चेन को उठाता है और एबोमिनेशन के गले में जोर से बांधने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर एबोमिनेशन हल्क से हार मान जाता है और सरेंडर कर देता है। हल्क का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वह एबोमिनेशन के ऊपर पैर रखकर जोर से दहाड़ मारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस बैनर एक दूसरे देश में रहना शुरू करता है और अब वह हल्क को खत्म करने के बजाय उस पर काबू करने की कोशिश करता है। और इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जहां थंडरबोल्ट रॉस एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां टोनी स्टार्क की एंट्री होती है और टोनी थंडरबोल्ट से कहता है कि क्या आपके सैनिक मुझे मिल सकते हैं, मगर रॉस टोनी से पूछता है कि तुम्हें मेरे सैनिक क्यों चाहिए। तब टोनी बताता है कि वह एक टीम बना रहा है जिसका नाम द अवेंजर्स इनिशिएटिव है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी द इनक्रेडिबल हल्क की। अगर आपको हल्क की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।